ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को नमन करते हुए आज के आत्मदीपो भवा में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कल हमने जाना मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आज उससे भी आगे बढ़ना है। आत्मा बहिर्मुखी है, उसे अंतर्मुखी बनाना है, यानी अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति करना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। इस आत्मज्ञान और विज्ञान को और भी विस्तार से बताने आ रही है मीठी वाणी, चेहरे पे मुस्कान, ऐसी अतिथि है आज की शान। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शानदार अतिथि है हैदराबाद से सीनियर गुड़केशा मास्टर डॉक्टर सरोजिनी श्रीपादा मैम। देर न करते हुए चलिए दोस्तों मैम का स्वागत करते हैं। मैम, हम आपके वाणी से आत्मज्ञान सुनने के लिए उत्सुक है मैम। वेलकम यू। नमस्ते सौजन्या। ये खुशी की बात है इस मंच पर आने के लिए। प्रप्रथम मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी, हम सबके ध्यान गुरु पितामह ब्रह्मश्री डॉक्टर सुभाष पत्री जी, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी और हमारे गुड़ाकेश ग्रांड मास्टर श्री प्रबोध अच्युत जी और श्री प्रदीप अनिरुद्ध जी और गुड़ाकेश के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को और पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स को, माता पिता को, सबको कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारा विषय है आत्मज्ञान और आत्मविज्ञान, और इस गुड़ाकेश में हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो सबको थोड़ा बहुत आत्मा के बारे में मालूम है। जो भी इसमें जुड़े हैं नए रूप से, नए लोग जुड़े होंगे, तो उन सब को यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं। अब सबको कोटि कोटि नमन। पहले ये आत्मज्ञान के पहले ज्ञान, आत्मज्ञान और आत्मविज्ञान, इन तीन रूपों को हम देखेंगे। जो ज्ञान है हमारे पास, माने भौतिक विषय के बारे में जो भी ज्ञान है, सभी लोगों को थोड़ा कुछ मालूम है। जिस उम्र में वे लोग हैं उस हिसाब से सबके पास भौतिक ज्ञान है। और आत्मज्ञान, आत्मा के बारे में, माने हम जो देख रहे हैं, हम अपनी के देह को देख रहे हैं, मन को थोड़ा मालूम करते हैं, बुद्धि के द्वारा व्यवहार, कुछ अच्छी बातें कुछ गलत हमारे साथ होता है, तो इन सबको समझते हैं। हमारे इंद्रियों के बारे में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा कुछ मालूम है। लेकिन इन सब का आधार जो है उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम कुछ कहने की कोशिश करें तो भी थोड़ा विचित्र सा लगता है, आश्चर्य सा लगता है, क्योंकि जो कुछ नहीं दिख रहा है उसके बारे में हम समझे कैसे। देह तो दिख रहा है, अच्छी तरह से हम जानते हैं। ये किस प्रकार है, माने हमारी आत्मा, वो तो अगर हम एक बीज की तरह, जिस प्रकार वृक्ष के बीज होते हैं, बहुत छोटा होता है, और उसको हम मिट्टी में उसको बोते हैं और उससे धीरे धीरे अंकुरित होकर एक बड़े वृक्ष के रूप में, महान वृक्ष के रूप में भी वो परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वृक्ष दिखता है, लेकिन उसका बीज हमें नहीं दिखता है, और उसकी जड़ें भी हमें नहीं दिखते हैं।
उसी प्रकार हमारा देह और मन के साथ व्यवहार, बुद्धि के साथ व्यवहार, इंद्रियों के साथ जो व्यवहार, ये सब हमको मालूम होता है, लेकिन इसकी आधार क्या है? इस देह के लिए, देह चलने के लिए, इस प्रकार बोलने के लिए कुछ हाथों से या आंखों से, हाथों से कुछ चेष्टाएं होती है, आंखों से कुछ इशारे होते हैं, इन जो भी होते हैं उसका आधार क्या है, ये आत्मा हमको मालूम नहीं होती है। मालूम हो या ना हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आधार आत्मा है। ना दिखने वाली, ना सुनाई देने वाली, ना पहचान कर पाने वाली जो आत्मा है, ये हमेशा हमारे लिए एक पजल सा रहता है। जब भी हम अपने बारे में कुछ कहते हैं तो हमारे देह के संदर्भ में, देह के तौर पर हम कहते हैं मैं काली हूं, गोरी हूं, लंबी हूं, नाटी हूं और मेरी उम्र इतनी है, मैं ये कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, इस प्रकार कुछ बातें करते हैं हम। ये सब देह से जुड़कर कहने वाली बातें, माने हमको इतना ही मालूम है कि मैं देह हूं, लेकिन इस आत्मा के बारे में अनुभव होता है तो उनको हम आत्मज्ञानी कहते हैं। अनुभव के द्वारा ही उसे मालूम कर पाते हैं। इस आत्मा की परिभाषा में जिसके पास आत्मज्ञान है उन्हें आत्मज्ञानी, और जिसके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है उन्हें अज्ञानी कहते हैं। यहां तक ही हमें सीमित रखना है इस अज्ञानी के बारे में। जो भौतिक ज्ञान कई लोगों के पास है, उनके पास जाकर तुम अज्ञानी हो करके नहीं कहना है। तो भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान ये दोनों अलग हैं। आध्यात्मिक या आत्मा का ज्ञान जिसके पास नहीं है उसी को हम अज्ञानी कह सकते हैं। आत्मज्ञान हो तो आत्मज्ञानी, अगर आत्मा का ज्ञान ना हो तो अज्ञानी। बस यहां तक इसको सीमित रखना है। दुनिया में कई लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, उसके पास जाकर तुम अज्ञानी होकर के ऐसा नहीं कहना है। देश के प्रधानमंत्री हो सकता है, या कोई संगीत विद्वान हो सकता है, या खेल अंतर्जातीय स्तर पर खिलाड़ी हो सकते हैं, या किसी भी रूप में वे तो बड़े ऊंचे ओहदे पर हो सकते हैं, लेकिन वे भी, उसके पास आत्मज्ञान ना हो तो वे भी अज्ञानी हैं। तो इससे, इस भौतिक ज्ञान से हमारा दैनिक उपयोग होते हैं, रोजी रोटी, सुख सुविधाएं, ये सब हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सुख सुविधाएं जो कुछ भी है ये तात्कालिक है, हमेशा के लिए नहीं है। इसको पहले जानना बहुत जरूरी है। जिसके पीछे हम पढ़ते हैं वो सुख सुविधाएं, ये सभी तात्कालिक है, कितना भी रहे। इस संदर्भ में अपने देह के बारे में, हमारा देह कितने भी 100 साल ही क्यों न जिए या 200 साल ही क्यों न जिए, लेकिन एक समय इसका अंत होता है, इसीलिए इसको तात्कालिक कहते हैं या अनित्य। ये आध्यात्मिक परिभाषा में इसको अनित्य कहते हैं और असत्य भी कहते हैं, क्योंकि उसका समय सीमित होने के कारण। लेकिन आत्मा का समय हमेशा के लिए है, इसीलिए उसको सत्य और नित्य कहते हैं। हमेशा रहने वाली है आत्मा। तो यहाँ पे सुख, संतोष और आनंद, इन तीनों विषयों के बारे में भी हमें जानना इस संदर्भ में जरूरी है। सुख क्या है? देह के लिए है, और संतोष ये मन के लिए, मन में संतोष रहना है। और आनंद वो तो बुद्धिपरक आत्मा के लिए है।
आत्मा के स्तर पर है। तो इस प्रकार 3 स्थितियां हैं, लेकिन हम हमेशा एक व्यक्ति, एक मानव होने के नाते हम यह चाहते हैं कि हमेशा आनंदित रहे, आराम से रहे। इस प्रकार हम हमेशा चाहते हैं ये हमेशा हमेशा आराम से रहे, आनंदित रहे। इस प्रकार जो चाह है ये तो हमेशा प्राप्त नहीं होती है। तो उस समय हमको लगता है क्यों नहीं है मेरे पास, क्यों हम ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं, उलझते हैं। उस समय हम संतोष को भी, हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, समझ लीजिए एसी का रूम है और बैठने के लिए अच्छे अच्छे सोफे हैं, सोने के लिए डबल बेड है। ये सब होते भी अगर अपने मन में वो संतोष ना हो तो ये सुख सुविधाएं किसी काम के नहीं है। और उसी तरह आनंद ना हो, ये संतोष मन के लिए ही है। बुद्धि से जो व्यवहार करते हैं, बुद्धि से हमेशा हम सही व्यवहार करते हैं। बुद्धि हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है और बुद्धि के साथ माने विवेक के साथ व्यवहार करें तो हम विवेक आनंद बनते हैं। जिसके पास विवेक है वे आनंद के साथ रह सकते हैं हमेशा। इसलिए विवेक के साथ व्यवहार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुख हो या संतोष हो, लेकिन आनंद ना रहे तो ये सब कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा आनंद के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं रह पाते हैं। किस लिए? माने आत्मज्ञान ना होने के लिए, होने के कारण। तो इसी को यहाँ पे 4 प्रकार के लोगों के बारे में यहाँ भगवद गीता में बता रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। चतुर्विधा भजन्ते मां, मां चतुर्विधा भजन्ते। श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं 4 प्रकार के लोग हमको मानते हैं। यहाँ भजन्ते माने वो भजन करना वो बात नहीं है, जो भगवान के प्रति मुख होते हैं, जो भगवान को चाहते हैं। जनाहा, ये जन सुकृतिनो अर्जुना, सुकृत अच्छे पुण्य कर्म करने वाले अर्जुना। इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग हैं। वे कौन कौन है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, पहले श्रेणी के हैं आर्तो, आरती माने यहाँ जब कभी मुझे किसी प्रकार की विपत्ति होती है तो उस समय सभी लोग क्या करते हैं? मेरे लिए कुछ डर की बात है, कुछ दुख की बात है, तो हम किसके शरण में जाते हैं? जाने अनजाने में भगवान के शरण में जाते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करो करके सभी लोग प्रार्थना करते हैं। भले ही वो पहले ना किया हो, फिर भी जब कभी ऐसे हम पर कुछ आपत्ति आ पड़ती है तो उस समय जरूर हम उस ओर झुकते हैं, परमात्मा की ओर झुक जाते हैं। माने समय समय पर, माने इस प्रकार जब भी दुख होता है ऐसे समय में जो लोग से भगवान के शरण में जाते हैं उनको आरती। और दूसरी श्रेणी के हैं, यहाँ पे जिज्ञासु है लेकिन अर्थार्थी के बारे में हम बताना चाहते हैं। माने हमको सुख सुविधाएं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, इस प्रकार के एक घर चाहिए, एक पति चाहिए, पत्नी चाहिए। इस प्रकार के जो भी भौतिक सुविधाओं उनको चाहते हैं वे सभी अर्थार्थी। और तीसरी श्रेणी के हैं जिज्ञासु। हम जैसे लोग हैं, हम यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं और उस रास्ते पर चल पड़ रहे हैं।
और उसके लिए जो आवश्यक विषय है उसके प्रति हम झुक रहे हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना और सत्संग करना और इस प्रकार का स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत करना, इस प्रकार की साधनाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन लोगों को कहते हैं जिज्ञासु। माने पहले हम मुमुक्षु हैं, माने मोक्ष ही, माने मुक्ति चाहिए मुझे करके इस प्रकार हम चाहते हुए इस स्वाध्याय में जुड़े और इसके साथ केवल चाह करके छोड़े नहीं, हम उसके प्रति साधनाएं भी कर रहे हैं। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसके पहले हम ध्यान किए थे और इसके बाद में सज्जन सांगत करते हैं और आपस में एक दूसरे के करते हैं। तो इस प्रकार की साधनाएं जो भी ज्ञान को, आत्मज्ञान को पाने के लिए जो कुछ भी जरूरत साधनाएं हैं उन सभी को हम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जिज्ञासु कहते हैं। मुमुक्षु से जिज्ञासु आगे बढ़े। और चौथी श्रेणी के हैं ज्ञानी। पूर्ण रूप से वो तो परमात्मा को प्राप्त कर चुके, आत्मज्ञानी हो गए। वे तो आत्मा के बारे में वे तो उस अनुभूत किए थे, उन्हें हम आत्मज्ञानी कहते हैं। लेकिन इस आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करें? केवल सद्गुरु के बोध से ही यह तो संभव होता है। सद्गुरु सत्य को वे तो दर्शन कर लिए थे। गु मने अंधकार, रू मने निवारण। अंधकार का निवारण करने वाला, माने बाह्य में अंधकार, सूर्योदय आए तो वो अंधकार चला जाता है, लेकिन हमारे अंदर अज्ञानता है। हमारी अज्ञानता का निवारण करने वाले, उनका नाम ही है गुरु। सत्य को दर्शाने वाले, वे इस प्रकार की साधनाएं किए हुए थे और उन्होंने उस सत्य का दर्शन किए थे। तो हमको रास्ता दिखाने के लिए हमारे सामने, हमारे बीच में आए हुए थे। हमको सत्य का रास्ता दिखाने के लिए ठान लिए थे। उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। तो गुरु के पास जो गुरु हमको बताते हैं, जो साधनाएं, उसको श्रवण करते हैं। माने गुरु के पास जो साधना, जिन साधनाओं का श्रवण करते हैं उसको श्रवण कहते हैं, सुनना। मामूली विषयों को, भौतिक ज्ञान को सुनना बोलते हैं। यहाँ पे गुरु के पास बैठकर उपवास, उप मने पास और वास करना, माने गुरु के पास वास करना। गुरु के पास हम बैठकर इसको श्रवण करते हैं। माने पूरे अपने मन को, माने अपने ध्यान को उसके प्रति करते हुए उसको सुनते हैं, इसे श्रवण करते हैं। जब श्रवण करते हैं तो उसको बार बार मनन करना है। मनन क्यों करना है? बार बार माने हमारे मन में स्थित होना है। मनन नहीं किए तो कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना, कई बातें हम सुनते हैं, लेकिन मनन ना कर पाने के कारण सभी बातें हम में स्थित नहीं है। स्थित होने के लिए मनन करना बहुत जरूरी है। निधिध्यास, श्रवण मनन निधिध्यास वो निश्चित हो जाते हैं। जिस प्रकार इसके लिए छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, तो जब भी कोई लोग बाहर से आते हैं या बड़े लोग आते हैं तो बार बार उस बच्चे से कहते हैं कि तुम अपना नाम बताओ, उसको अपने माता पिता के नाम बताओ। इस प्रकार हम कहते हैं, तो बार बार उनसे मनन कराते हैं, तो उसके मन में मेरा नाम यह है करके उसको याद रह जाता है। वो किसी भी स्थिति में, खेलने में, सोते समय उठाने के, तुम्हारा नाम क्या है, तो बता देता है वो अपना नाम। तो उसके लिए समय नियम की जरूरत नहीं। इस प्रकार गुरु हमसे भी मनन कराते हैं। जब तक ये मनन, ये प्रैक्टिस नहीं होता है, हमारे मन में स्थित नहीं होता है। तो इसके लिए अच्छी बातें, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं,
ज्ञानी बनना है हमें, तो अच्छी बातों को प्रयास करने के लिए, उसको याद करने के लिए कई बार उसका मनन करना पड़ता है। कभी हम याद करते हैं, कभी हम भूल जाते हैं, अरे रे भूल गए करके हम कहते हैं। कोई बात नहीं, ये तो साधना में एक अवस्था है। गिरना उठना एक स्थिति है, लेकिन गिरते उठते एक समय में हम उठकर खड़े हो जाते हैं, माने यहाँ पे इस साधना में स्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार इस गुड़ा की साधना से हम जुड़े हैं और अपने ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर किस प्रकार 1 मिनट का ध्यान, 2 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का ध्यान, 15 मिनट का ध्यान, इस प्रकार कराते कराते, अगर लाइव वर्कशॉप में देखे तो चलते चलते कराते हैं और दिन रात हमारे साथ रहते हुए हमको अपनी उंगली पकड़ना नहीं करते हैं, लेकिन जैसे पकड़ने के जैसे करके हमसे वो करवाते हैं। कैसे हम रह सकते हैं, पूरे रात भर रहकर दिन में कैसे रह सकते हैं, रह पाते हैं। लाइव वर्कशॉप में ये सबके लिए अनुभव की बात है। बड़े आसान तरीके अपनाते हैं और हमको उनके इशारों पर चला देते हैं। तो इस प्रकार एक बार 1 मिनट के लिए इस समय हम ध्यान स्थिति में रहते हुए हमारे गुड़ा किष्ट के ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युत जी की एनर्जी से जुड़ जाएंगे। मुस्कुराते हुए रहिए, अपनी सांसों को निहारते रहिए। पांच, 4, 3, 2, 1 उस ध्यान स्थिति में से, उस पूर्ण स्थिति में से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलते हुए उस दिव्य मंगल दृष्टि के साथ अपने चारों ओर हम उसको प्रसारित करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। और इस गुड़ा की खासियत है कि रात का ध्यान, पूरे रात भर ध्यान और योग निद्रा के साथ करते रहना, ये विशेषता है। तो लाइव वर्कशॉप्स में अगर हम पहले करें, ना करते हुए भी यहाँ पे जूम सेशंस में सभी लोग कर रहे हैं, तो एक बहुत ही विचित्र सी बात है। तो इस प्रकार हम प्रबोध सर से जुड़कर इस जूम सेशन में 41 दिन ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। माने जिज्ञासु की दशा को आगे बढ़ाते हुए ज्ञानी तक बनना है हमें। तो इसमें और इस बीच में जब भी हम 15 मिनट का और 20 मिनट का ध्यान करते हैं, तो उस समय में अगर अजीब सा ना फील होने के लिए 1 घंटे का ध्यान, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करते हैं। और इसमें क्या है, अपने को जागरूक रह, क्योंकि ध्यान करते समय नींद में भी हम हो जाते हैं, तो उससे भी बाहर आने के लिए, जागरूक होने के लिए इस प्रकार के एक्सरसाइज करवा के हमको योग निद्रा भी करवाते हैं और जागरूकता की स्थिति में भी रखते हैं। तो इस प्रकार की साधना हमारे साथ हो रही है। तो बहुत गुड़ा की साधना बहुत ही उन्नत साधना है। तो इस प्रकार हम इस प्रकार की ध्यान साधना करते हुए बहुत ही कम समय में, और प्रबोध सर का कहना है कि 41 दिनों में ही, इससे पहले ही आप तो एनलाइटेंड हो जाएंगे, आपको ज्ञानोदय हो जाएगा, दिव्य ज्ञान प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार कहते हुए मैंने इसमें अपार ऊर्जा को प्राप्त करते हुए इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर माने मन को अलग करते हुए, देह और मन अलग है करके इस प्रकार का ज्ञान देते हुए, और अपने तीसरी आंख माने 2 आंखें बंद कर रहे हैं ध्यान साधना में। इसका मतलब क्या है, तीसरी आंख को उत्तेजित करने के लिए। और ये हमको
शिव जी को ही तीसरी आंख है करके बचपन में ऐसे ही मालूम होता था मुझे। और ये भी बात मालूम होता था कि और उसकी तीसरी आंख खुलते ही सारे दुनिया भस्म हो जाता है। लेकिन अभी मालूम हो रहा है, थोड़ा ज्ञान मालूम होने के बाद, माने ये माया की दुनिया वो तो भस्म हो जाती है। माने दुनिया भस्म होना माने माया की दुनिया, माया जगत, ये देह ही मैं हूं करके, जिस प्रकार माया ये मन ही मैं हूं, ये बुद्धि ही मैं हूं, इस प्रकार जो माया की दुनिया में हम मानते हुए रहते हुए उसी को सत्य मानते हैं, तो उस माया अभी भस्म हो जाती है। और इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर मैं ही आत्मा हूं, इस प्रकार के अनुभव के द्वारा, और जो दिखता है, जो सुनता हूं, जो देखता हूं, उसी को हम सच मानते थे। लेकिन दिखने के पीछे और सुनने के पीछे इसका आधार जो है वो आत्मामय होकर के, अभी भले ही सैद्धांतिक रूप में से ही क्यों ना हो, हम इसको सत्य मानने लगे हैं। इस प्रकार पहली बार जब आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं तो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, जो अनुभूत कर पाते हैं। नहीं, यहाँ पे इसको कैसे हम और भी समझे, मैंने इसके लिए एक उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे। जो दूध है दही के रूप में बदलता है, ये तो हमारे अनुभव में है। दही के रूप में कैसा बदला, मैंने दही को थोड़ा दूध में डाले, थोड़ा सा ही एक आधा चम्मच दूध जमाते हैं हम, तो कुछ समय के बाद वो तो दही के रूप में बदल जाता है। और उसी प्रकार साधकों के लिए, हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए गुरु आत्मज्ञान को प्रदान करते हुए धीरे धीरे ये आनापानसति ध्यान, इस प्रकार के स्वाध्याय के द्वारा, सज्जन संगत के द्वारा, आनापानसति ध्यान के द्वारा ये दूध दही के रूप में जिस प्रकार बदलता है, उसी प्रकार साधक भी पहले मुमुक्षु बनते हैं, फिर जिज्ञासु, फिर ज्ञानी बनते हैं। तो उसी प्रकार ये आत्मज्ञान को प्राप्त करते हुए, तो आत्मज्ञान को प्राप्त करते ही क्या होता है, मैंने कई जन्मों को हम अब तक धारण किए हुए, समझ लीजिए 84 लाख योनियों से गुजर कर आए हैं करके, इस दुनिया में 84 लाख जीव राशि है। इसका मतलब पत्थर से लेकर जलचर, पेड़, कृमि कीटक, पशु पक्षी, क्रूर मृग, साधु जंतु, इस प्रकार के, माने जहां यहां तक कि जो विषैले मृग जैसे सांप, बिच्छू, इन सभी जीवन को, इस प्रकार के सभी जन्मों को लेते हुए आज मानव की दशा में हम पहुंचे हैं। इस मानव के जन्म को भी लेकर तमोगुण कुंभकर्ण के जैसे 100 साल या 150 साल बिता दिए होंगे, और रजोगुण में रावण की तरह भी हम 100-150 साल बिता दिए होंगे। फिर बाद में विभीषण की तरह सत्वगुण में आए हैं। सत्वगुण से शुद्ध सत्व में जाने की यात्रा में हम लोग हैं। अभी गुणाकेश साधना में जुड़े हुए हैं, माने एक उन्नत साधना, दिन रात ध्यान स्थिति में रहते हुए इस प्रकार को ज्ञान प्राप्त करते हुए हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। माने इस प्रकार हम जो पहले हम अपने को देह माना और फिर आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और आत्मानुभूति को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में श्री कृष्ण भगवद गीता के विज्ञान योग में एक श्लोक बताए थे, मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेति तत्वतः। माने मनुष्यानां सहस्रेषु, सहस्र माने हजार कहते हैं, अनंत है। हजार केवल संख्या परक रूप से हमें जानकारी करने के लिए हम हजार कहते हैं, करोड़ कहते हैं, लाख कहते हैं, लेकिन यहाँ अनंत, ऐसे हजारों या करोड़ों मनुष्यों में बहुत कम लोग कच्चित यतत सिद्धये,
इस प्रकार के आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों में यततामपि सिद्धानाम कच्चिन मां वेति तत्वतः, वेति तत्वतः मैंने तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। प्रयास करने वाले बहुत लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे प्रयास करने वाले भी बहुत कम लोग हैं। मैंने यहाँ पे करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों में से हजारों लोग ही इसका प्रयास करते हैं। उन हजारों में भी बहुत कम लोग इसको प्राप्त कर पाते हैं, आत्मज्ञान को। ऐसे माने जो ज्ञान है, जो सद्गुरु हमें प्रदान करते हैं, वो तो परोक्ष, क्योंकि वो हमको बताते हैं कि इस प्रकार करना। जब तक उसकी साधना माने उसका मनन करते हुए साधना नहीं करेंगे तो हमारा नहीं होता है। माने वो परोक्ष जो गुरु हमें प्रदान करते हैं, वो ज्ञान परोक्ष है, हम प्रत्यक्ष करना है, अपने अनुभव में लाना है उसको। तो इस संदर्भ में किस प्रकार हम अनुभव में ला सकते हैं? एक बार एक श्लोक मैं पढ़ रही थी, तो उस समय कई बार उस श्लोक को पढ़ी थी, कई लोगों को बताई भी थी, लेकिन अचानक एक अलग संदेश आया हमें। एक श्लोक है, प्रपन्न पारिजाताया स्तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न माने शरणागत होना, पारिजाताया, ये पारिजात वृक्ष हम कहते हैं, या सदाबहार वृक्ष जिसको कहते हैं, ये सदाबहार वृक्ष को श्री कृष्ण ने देवलोक से लाकर सत्यभामा को दिए थे। तो ये पारिजात, इस कल्प वृक्ष हम मानते हैं इसको, और ये कल्प वृक्ष क्या है, हमारे सुख सुविधाओं को प्रदान कर सकता है, इसकी क्षमता है उसमें। लेकिन हमको हमारे जीवन से तरने की ये साधना नहीं बता सकती है, हम तर नहीं पाते हैं। मैंने केवल कल्प वृक्ष के अंतर्गत हम उसके अंदर उसके साथ हम रहे तो हमारी सुख सुविधाएं सब कुछ पूरे हो सकते हैं, लेकिन जीवन को तरने की बात उससे ये तो प्राप्त नहीं हो पाता। तो उस संदर्भ में हमको एक और बात, पारिजात फूल, सफेद फूल, सदाबहार के फूल हम देखें तो वो बहुत ही, वो जमीन पर गिरते हैं, और जमीन पर गिरने के बाद ही हम उसको भगवान पर चढ़ा सकते हैं, यो ही हम तोड़ के चढ़ा नहीं सकते हैं। यहाँ तोड़ने वाली बात है, तोड़ना, हिंसा। हम फूलों को तोड़ते हैं, तोड़कर हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो जब ये भावना आई मुझ में तोड़ना, तो उस समय फूलों को, एक सन्यासी फूलों को तोड़ते नहीं। तो जो सन्यास ग्रहण करते हैं, जो गुरु लोग, जैसे शंकराचार्य जैसे हैं हमारे गुरु जी, सुंदर चैतन्य जी गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु जी है, और ये भगवत गीता का ग्रंथ है। इस प्रकार के 4 वॉल्यूम्स को उन्होंने लिखे थे, ये उनकी तपस्या है। और ये हैं ध्यान गुरु सुभाष पत्री जी और आत्मविज्ञानम, ये किताब है। और हमारे गुडाकेश ग्रैंड मास्टर के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे ये तोड़ने वाली बात, तो हिंसा, तो उस समय से मैंने भी पहले तो तोड़ती थी और फूलों को रखती थी, लेकिन तोड़ने के संदर्भ में हम बहुत दूर हो गए, क्योंकि तोड़ना माने वो हिंसा की बात याद आती है। तो इस प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और दूसरी बातें हैं, और जमीन पर गिरना, हम भी उस दिव्य शक्तिमान है, इस जमीन पर आते ही हम अपने को भूल जाते हैं, किस कारण के लिए हम इस धरती पर आए थे और क्या कर रहे हैं, दोनों में तालमेल नहीं रहता है।
तो इस बीच में हमको फिर अपने ज्ञान को याद दिलाने के लिए सदगुरु के रूप में इस प्रकार के हमारे गुरु लोग आए और हमको आगे अपनी उंगली पकड़कर आगे ले जा रहे हैं। और इस वो सफेद रंग में रहते हैं सदाबहार फूल, बहुत ही स्वच्छ रहते हैं। तो हमको भी उसी प्रकार पवित्र रहने के लिए इस देह को, इस मन को, इस बुद्धि को, सबको पवित्र रखने के लिए बात माने मनसा वाचा कर्मणा, त्रिकरण शुद्धि से आपको पवित्र रहना, त्रिकरण शुद्धि, तीनों रूपों से शुद्ध रहना है। ये इस बात को मेरी समझ, इस बात को मैं समझ पाई उससे। और जमीन पर गिरकर परमात्मा माने परमात्मा को अर्पित करते हैं उन फूलों को हम, तो उसी प्रकार हमें परमात्मा के पास जाना है। वो परमात्मा यहाँ पे भले ही हम समझते हैं बाहर है, लेकिन वे हमारे अंतर्गत है। इसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, अपने अंदर झांकना अपनी सांसों के साथ, क्योंकि प्राण और अपने मन को निश्चल करना, मन को निश्चल करने के लिए इन प्राणों को देखते रहना, अपनी सांसों को निहारते रहना। इस प्रकार की साधनाएं जो भी हैं ये गुरु लोग भी बताते हैं। और ये सदाबहार फूल वो स्वच्छ रहते हैं, तो उस प्रकार हमें भी स्वच्छ रहना है, तभी हम आत्मानुभूति हमें होती है। परमात्मा के शरण में जाना, चरणों पे जाना, फूल अर्पित करने का मतलब मैं एक फूल हूं, फूल की तरह स्वच्छ रहना है। और तभी जब पूर्ण रूप से स्वच्छ होते हैं तभी हम परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं। हम है लेकिन हमको मालूम नहीं है, हम अज्ञान, जब तक इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते तब तक हम अज्ञानी हैं। और ये सभी पंखुड़ियां वो सभी जुड़े हुए रहते हैं। इससे एकता की बात, वसुधैव कुटुंबकम, माने हम लोग मानव होने के नाते, बुद्धि होने के नाते हम बहुत ही बुद्धिशाली है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मानव को। तो उससे क्या है, बाकी सभी केवल लोग ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पत्थर, जल, इस प्रकार पंचभूत जो कुछ भी है उन सभी को अपने में समाना, माने अपने अनुसार उसको समझना, उसके प्रति एक दिव्य मंगल दृष्टि, माने सबके प्रति एक प्रेम की भावना को, सबको समान रूप से मानना, इस प्रकार की भावना को हमारे अंदर इन भावनाओं को जगाना है। तो वो सब जुड़ने का, स्वच्छ रूप से सफेद रंग में वे सभी जुड़े हुए रहते हैं। और इस प्रकार जुड़कर रहना, और उसमें एक इन सभी किसके साथ जुड़े होते हैं, माने एक लाल डंडी होती है उसमें। ये लाल डंडी हमको क्या सूचित करती है, माने लाल रंग केवल एक विप्लवात्मक, रिवोल्यूशनरी, माने विप्लवात्मक किस प्रकार, माने अपने को, अपने अंदर जो भी शक्तियां हैं उसको जगाने के लिए एक विप्लवात्मक प्रवृत्ति को अपनाना है। गुड़ा के साधना में है, रात में साधना कर रहे हैं तो घर वालों को कैसा लगता है, किस प्रकार के लोग कैसे क्या है, कुर्सी पे बैठते हैं, सो जाते हैं और ध्यान करते हैं, ये सभी जिसको मालूम नहीं होता है। और बाकी लोगों को भी जब इस साधना के बारे में बताते हैं उनको अजीब सा लगता है, लेकिन हम दिन रात, ये एक विप्लव है, एक आक्रामक प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार की साधना हम कर रहे हैं, तो हम भी उस लाल रंग के तरह, लाल रंग विप्लवात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रतीक है, उसी प्रकार हम भी एक विप्लवात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत हैं। तो वो हमको ये बात मालूम हुई। और वो लाल डंडी के साथ जुड़ना, उसकी वो लाल डंडी एक डंडी ही है, वो एक एकता को सूचित कर रही है। और उस बीच में छेद और पंखुड़ियां जुड़ते हैं, उसमें छेद होता है, तो वो सभी क्या है, गोल आकार पूर्णत्व को सूचित कर रहे हैं। इस प्रकार हमको मालूम हुआ, माने आत्मज्ञान किस प्रकार आपके अनुभव में आते हैं ना, जब कभी किसी विषय को देखते हैं उससे कुछ संदेश मिलते हैं, यही हमारे अंदर ज्ञान विकसित होने का एक सूचना है, एक प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार हमको मालूम होते हैं। तो उस प्रकार उस पारिजात या सदाबहार के फूल की तरह स्वच्छ होकर विप्लवात्मक और डंडी की तरह एक विप्लव
एक गुणा के साधना के साथ जुड़े हैं और सभी हम उस साधना को साधना में आगे बढ़ते हुए बाकी लोगों को भी साधना करते हुए एक इस ध्यान जगत जो पत्री जी का जो आशय है और गुणा के जगत जो ग्रैंड मास्टर के आशय है, हमारे गुरु जी का आत्मज्ञान का जो आशय है, इन सभी आशयों को लेकर एक विप्लव के रूप में इस दुनिया को बनाएंगे। इस प्रकार हम इस संदर्भ में जब मैं ही सर्वात्मा हूँ, ममात्मा सर्वभूतात्मा, इससे आगे बढ़े तो पहले हम अपने को जान पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अयम आत्मा ब्रह्मा, इस प्रकार। और जैसे ही ये थोड़े से उच्च दशा में गई तो ममात्मा सर्वभूतात्मा, सभी में वही ये आत्मा ही स्थित है। अंतर बहिर् तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंतर बाहर देखो और मेरे अंदर जो है बाहर भी वही है। इस प्रकार की साधना, इस प्रकार के चेतना है। तो तत्सर्वम, तत् मने भगवान को हम तत् शब्द से सूचित करते हैं। व्याप्य नारायण, व्यापी सर्वव्यापी विष्णु, व्यापक शीलत्व है, सर्वत्र व्याप्त है, कहाँ है नहीं। तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच में यही संवाद होता है। हिरण्यकश्यप पूछते हैं तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद कहता है वो कहाँ है नहीं, सर्वत्र व्याप्त है। इस खंबे में है, हाँ है, तो वहां व्यक्त हुआ। सर्वत्र व्याप्त है, वो हम जहां चाहते हैं वहां व्यक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार माने बीज स्थाई में से आत्मज्ञान के बीज को सद्गुरु बोते हैं, धीरे धीरे एक महान वृक्ष की तरह फैल जाता है। और फैलने की भावना, व्याप्त होने की भावना, वो विष्णु तत्व है। और लेकिन उसकी जड़ें अंतर तक बहुत गहराई में वो तो स्थित हो जाते हैं। माने हमारे अंदर वो ज्ञान गहराई, गहन स्तर में वो तो स्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम आत्मज्ञान को गुरु के द्वारा प्राप्त करते, अनुभूत करते होते हैं। लेकिन यहाँ पे दशाएं बदल जाती हैं, बिना जाने साधना करते हुए आगे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम यौवन दशा में पहुंचे तो बाल्य दशा खत्म हो जाती, कब खत्म हुई मालूम नहीं होती। उसी प्रकार प्रौढ़ दशा में पहुंचे तो यौवन दशा खत्म हो जाती है और उसको भी हम मालूम नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे साधना से दशाएं बदल जाती है। उसी प्रकार हम भी ये ज्ञान, पहला भौतिक ज्ञान, फिर आत्मज्ञान और आत्मज्ञानी, मुमुक्षु, जिज्ञासु, ज्ञानी, इस प्रकार हम बदलते हुए इस स्थाई तक आप पहुंच गए हैं। माने यहाँ से क्या रिसर्च शुरू होता है, अनुसंधान क्या है, किस प्रकार हम अपने पूर्व जन्मों को देख समझ पाते हैं और किस प्रकार की गलतियां की वो भी समझ पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस जन्म परंपरा को देख लेते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो उस समय हमारे सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। ज्ञानादि दग्ध कर्माणा, भगवत गीता में यही बात कही जाती है कि ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए, आत्मज्ञानी बने तो सारे सभी जन्मों के जो भी गलतियां, वो सब उसके बारे में कुछ नहीं रहे, वो सब भस्म हो जाते हैं। ज्ञानादि दग्ध कर्माणा, पिछले जन्मों के जो भी कर्म है वो पूरी माने वो पाप पुण्य दोनों दग्ध हो जाते हैं। एक स्वच्छ फूल की तरह हम विकसित होने लगते हैं। माने बुद्धि का विकास, बुद्धि तो एक फूल है, फूल की तरह है, फूल की तरह स्वच्छ रहना, मुस्कुराते रहना हमेशा। इस प्रकार ये माने यहाँ से हमारा ज्ञान विस्तृत होने लगता है। और इस संदर्भ में पत्री जी सर बताए थे कि 76 में उनको एक श्री राम चिन्ना रेड्डी, उनके जो मित्र है, उनके ज्ञानानुभवों के द्वारा हमें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ करके बताए थे। उस समय से उन दिव्य अनुभवों को, वो माने जो क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी, ये जो भी दिव्य शक्तियां होती हैं, दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरदृष्टि, इस प्रकार की जो भी बातें हैं वो सब मैं तो देख पाया करके पत्री जी सर इस किताब में लिखे थे। और 79 में लोब्सांग रामपा की जो किताब यू फॉरएवर, उसको
पीजी रामचंद्र राव जी ने तेलुगु में अनुदित किया। तेलुगु में मरणम लेनी मीरू, माने नहीं है मरण, नहीं है मृत्यु, उसका नाम यू फॉर एवर को तेलुगु में मरणम लेन मीरू, हिंदी में अगर कहे तो नहीं है मृत्यु। तो इस किताब को पढ़े थे। इस किताब को पढ़ने के बाद उसमें काफी माने ये इंस्पिरेशन के लिए, उसके आत्मज्ञान में ये बढ़ोतरी के लिए उसको ये किताब काफी लाभदायक हुआ और प्रेरणादायक रहा करके कि पत्री सर अपने अनुभव में लिखे थे। और इसके बाद उसे सर्वत्र मैं ही हूं इस प्रकार की अनुभूति हुई। माने ये अनुभव क्या है, वो प्रज्ञान, ये आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान, उसके बाद प्रज्ञान है। प्रज्ञानम ब्रह्मा कहते हैं, महावाक्य है। प्रज्ञानम माने सदा जागरूक रहना, जागरूकता होना। इसी के लिए गुड़ाकेश ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अर्चित जी हमको नींद में भी जागरूक रहने की स्थिति को अभी सिखा रहे हैं। दिन में हमेशा जागरूक रहना, नींद में भी जागरूक रहना, तुरीय अवस्था जिसे कहते हैं, उसी को हमें सिखा रहे हैं। तो इसको प्रज्ञानम ब्रह्मा महावाक्य इसको कहते हैं। तो लोब्सांग रापा के बारे में पत्री जी का देश है कि वे तो महान आत्मविज्ञानी है, वैज्ञानिक। माने जब ज्ञान प्राप्त होने लगते हैं तो उस संदर्भ में कई विषयों के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं, हर एक विषय में रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार इस बीएसएसएम में जो भी व्यक्ति जुड़े हैं वे सभी इसी प्रकार के वैज्ञानिक स्पिरिचुअल रिसर्च साइंटिस्ट हैं करके बता रहे हैं। और ये इसी विषय को भगवद गीता में अक्षर परब्रह्म योग में एक बात कहते हैं कि आत्मज्ञानी होने के बाद और आत्मज्ञानी ना होने के उसके होने के पहले की बात भी यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म भुवना लोकाहा पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म भुवना लोकाहा, चतुर्दश भुवन लोक है करके हमको मालूम है। हमसे ऊपर ऊर्ध्व लोक 7 हैं, हमसे नीचे 7 लोक हैं। इन 14 लोक चतुर्दश भुवन कहते हैं। और इसमें पुनरावृत्ति योजना, ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी हमें फिर से धरती पर आना है। माने यहाँ आके इस प्रकार की साधना करना है। हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते हैं, हम ऑलरेडी आए हुए हैं और इस साधना में जुड़े हैं, क्यों ना हम अपनी साधना को तीव्रतर करके इसी जन्म में मुक्त हो जाए, क्यों ना मुक्त हो जाए करके इस प्रकार हमको चेतित करते हैं। तो यहाँ तो अभी जिस स्थिति में अभी तो इस आत्मा के ज्ञान को हम प्राप्त किए, और भी तो गुड़ाकेश ग्रैंड मास्टर क्या है, दिन रात अब उस ध्यान अवस्था में रहते हुए ज्ञान को लेते हुए साधना में आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे ये तपो ज्ञान ये आज्ञा चक्र 6ठा लोक जो है वो तो तपोलोक है। तपोलोक के बाद सत्यलोक। आज्ञा चक्र में आने के बाद भी माने ब्रह्म भुवना लोकाहा पुनरावर्तिनो अर्जुना, वहां पर पहुंचने पर भी फिर से अगर पूर्ण ज्ञान ना हो तो फिर से धरती पे आना पड़ता है और साधना करना पड़ता है। पूर्ण माने 100% पूर्ण ज्ञान होना है, क्रिस्टल क्लियर हम कहते हैं। तो क्रिस्टल की तरह स्वच्छ हो जाना है हमें। तब तक हमें धरती पे आते रहना, जाते रहना, जन्म मरण चक्र में फंसे हुए रहते हैं। अगर माने इस महालोक माने विशुद्ध चक्र, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, भूहा और जनालोक, तपोलोक, महालोक और तपोलोक। तपोलोक 6ठा है और उसके बाद सत्यलोक है। उसके पहले महालोक में क्या है, ये विशुद्ध चक्र। यहाँ पे शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पूर्ण शुद्ध होने के बाद ही यहाँ तक आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, उस स्थिति में पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। दिव्य चक्षु का उत्तेजित होना यहाँ पे ये संभव होता है। माने हम
यहाँ विशुद्धि चक्र में माने पूर्ण रूप से विशुद्धि माने विशेष रूप से शुद्ध होना, तो ज्ञान के योग्य बनते हैं हम, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता होती है हमें। माने गत जन्मों में जो कुछ भी किए हुए थे वे सभी दग्ध हो जाते हैं करके इसके पहले ही हमने मालूम किए थे। और दिव्य लोकों को जब हम दिव्य चक्षु उत्तेजित हुई और जब इस दिव्य लोकों को, कई लोगों को हम जब देख पाते हैं, तो उस समय वहां के जो भी मिलते हैं, मास्टर्स मिलते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान की बातें ही करना। माने जितना ज्ञान हम लेते रहते हैं, अनंत ज्ञान है, तो उस आनंद रहना हमारा अल्टीमेट है। आनंद के साथ हमेशा नित्य आनंद, वो कैसा प्राप्त होगा? मैं इस प्रकार साधना के द्वारा इस दिव्य लोक, जब हम लोक में जब जाते हैं, उन मास्टर्स के द्वारा भी और ग्रंथों के द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त कर इस प्रकार के आत्मज्ञान प्राप्त करते रहना। तो यहाँ पे पत्री जी सर हमको बता रहे हैं कि वहां पे जाने पर भी उनसे पूछना, ज्ञान के बारे में भी, ज्ञान के माने आत्मज्ञान के बारे में ही पूछना, क्योंकि उससे सहस्रार स्थिति में पहुंचना है। जब तक पूर्ण ज्ञान वो स्थिति या ज्ञानानुभूति नहीं हो जाती है, तब तक सहस्रार स्थिति में हम पहुंच नहीं पाते हैं। वापस आना पड़ता है, जनन मरण चक्र में फंसे रहना पड़ता है। तो इस प्रकार के आत्मानंद के जो रास्ता है, आत्म विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान के रूप में बदलना है, अपने अनुभव में बदलना है, तो इसके लिए मास्टर्स जो भी मिलते हैं, जब कभी मिलते हैं, उनसे भी आप आत्मज्ञान लेते रहिए। तो यहाँ पे आत्मज्ञान और आत्मविज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो हम सबको एक जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार की स्थितियों में हम हैं और किस प्रकार के लोग हैं। पहले हम 4 लोगों को देखे, अभी कुछ और दशाओं के बारे में भी देखेंगे। पहले जो पहली श्रेणी के हैं, नास्तिक, भगवान नहीं है, उनको भगवान के बारे में, वो भगवान को मानते नहीं, वे है पहली श्रेणी के। दूसरी श्रेणी के हैं आस्तिक, वे भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान क्या है, कैसे है, उसकी जिज्ञासा भी नहीं रहती है। और तीसरी दशा है शास्त्राध्ययन करने वाले पंडित, जिसे हम कहते हैं। असल में पंडा, उड़ीसा में पुजारी लोगों को पंडा कहते हैं। असली यहाँ पे मैंने पंडा का असली अर्थ क्या है? आत्मज्ञान जिसे है उसे ही पंडा कहना। लेकिन वहां पे उन पुजारी लोगों को पंडा कहकर कहते हैं। ठीक है, कुछ व्यावहारिक रूप में होते हैं। तो पहले जो नास्तिक हैं, मूलाधार चक्र में रहने वाले, जो आस्तिक हैं, वे स्वादिष्टान, वहां पे थोड़ा मैं हूं करके मालूम होता है, और मैं को स्वादिष्टान, स्वा को अधिष्ठान ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। मैं ही सही हूं, आप सब लोग गलत हैं। इस प्रकार भी हम दूसरों को कमजोर करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कई रूपों में कोशिश भी करते हैं, क्योंकि मैं के साथ मैं तो जुड़ी हूँ। और पंडित तीसरी श्रेणी के हैं, वे मणिपुर चक्र में रहने वाले लोग हैं। मणि माने चमकता हुआ। और ये पंडित लोग भी अपने ज्ञान को लेकर, वो सैद्धांतिक ज्ञान को लेकर, वे तो सब कुछ मालूम है करके इस प्रकार वे महसूस करते हैं। और लेकिन अंदर देखे तो वो असली आत्मज्ञान होने तक वो तो अज्ञानी भी है, उसे वो मालूम नहीं। तो इस संदर्भ में कबीर का कहना एक बार देखेंगे। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर प्रेम कई, पढ़े सो पंडित होई। तो कबीर का कहना है, कबीर ज्ञान मार्ग के ये उन्नत श्रेणी के वो साधक रहे। तो जो देखते थे, जहां कहीं भी इस प्रकार की बातें होते हैं, तो वहीं पर वो खंडन करते थे। सभी पंडितों से भी ऐसा कह देते कि आपका ज्ञान कैसा ज्ञान है, जो आपके मन में जो प्रेम भावना नहीं है, तो पंडित कहलाने हकदार नहीं होकर के सामने ही कह देते थे। पोती पड़ी पड़ी शास्त्र ग्रंथों के पढ़ने पर जग मुआ, माने जगत में आते हैं, हम मर जाते हैं। माने शास्त्र अध्ययन जरूर किए थे,
पंडित भयन असली रूप में पंडित नहीं हुआ कोई भी। 2.5 अक्षर प्रेम के जो प्रेम भावना को जानते हैं, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम भावना को जो मालूम करते हैं तो वही व्यक्ति असली अर्थ में पंडित माना जाता है। ये तो कबीर के अनुसार। माने प्रेम भावना माने दूसरे व्यक्ति ही नहीं, जो भी है, सहन करने की क्षमता होना और सहायता करने की, इस प्रकार की भावना होना। सहन करने की और सहायता करने की ये भावनाएं हो, तभी हम प्रेम, उसको ही प्रेम मान सकते हैं। इस प्रकार दुनिया में कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, तो सबके साथ किस प्रकार के हम मैत्री भावना को निभाते हैं। क्योंकि इस 18 लाख जीव राशि हैं, उनके साथ हम उसमें से बुद्धिशाली हैं, तो अपनी बुद्धि के साथ, अपने विवेक के साथ सबका संरक्षण करना अपना परम कर्तव्य है। इसी को, उसके संरक्षण का भार वहन करना है, ये जिम्मेदारी को निभाना है, उसके प्रति प्रेम भावना को निभाना। और इस संदर्भ में हमारे गुरुजी कहते थे कि ये सहन करना, सहायता करना, आगते स्वागतम कुर्यात। आगते, जो कुछ भी आ रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनको स्वागत करो, उनको अपनाओ। ये कैसा, कभी हमारे पसंद के, हमारे नापसंद के, तो कभी हम उसको माने कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों, कुछ वस्तुओं को, कुछ विषयों को हम पसंद करते हैं, चाहते हैं, और कुछ विषयों को, कुछ व्यक्तियों को हम नहीं चाहते हैं। कैसे दोनों को हम माने माने, दोनों को कैसे स्वीकार करें? क्योंकि यहाँ पे ये सृष्टि किससे बनी है? सृष्टिकर्ता को भगवान मानते हैं। हर एक अंश, हर कण में ये सृष्टिकर्ता का अंश है। उन कणों से हम बने हुए हैं। अगर इस प्रकार का ज्ञान हमको मालूम हो, तो सृष्टि के बारे में, सृष्टि बनी है सृष्टिकर्ता के, तो उसके अंश होने के कारण इस प्रकार का आत्मज्ञान कम से कम सैद्धांतिक रूप में पर भी हमें ज्ञान मालूम हो, तो इस समय इसको जो कुछ भी आ रहा है मेरे सामने, तो मेरे संबंधित ही हैं। मेरे किए हुए कर्मों के फल के कारण ही, सुख हो या दुख हो, कष्ट हो या नष्ट हो, या कुछ गिफ्ट हो, जो कुछ भी हो, ये हमारे साथ जो भी संबंधित है, ये सब परमात्मा के दिए हुए देन है। परमात्मा से हमें गिफ्ट्स मिले हैं। सुख हो या दुख हो, दोनों को मानना है। आगते स्वागतम कुर्यात, स्वीकार करना ही है। क्योंकि स्वीकार ना किए हो तो हमारे अंदर संघर्ष होता है, इससे दुख होता है। फिर से दुखी नहीं होना, सदा आनंदित रहना हमारा लक्ष्य है। तो इसके लिए इस सृष्टि के बारे में, इस आत्मज्ञान के साथ सृष्टिकर्ता के बारे में, सृष्टि के बारे में जानते हुए जो कुछ भी आ रहे हैं, प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार करना है। आगते स्वागतम कुर्यात करके इस प्रकार का ज्ञान हमें प्रदान किए थे। सब कुछ प्रसाद ही है, वो सुख हो या दुख हो। अगर जिस प्रकार मंदिर में जाकर वो तीर्थ दे, या विभूति दे, या बिल्वपत्र दे, या तुलसी पत्ता दे, या लड्डू दे, सबको हम आंखों नमन करते हुए उसको हम अपने अंदर, मुंह के अंदर डालते हैं, नमन करते हुए। उसी प्रकार सुख दुख को भी नमन करते हुए ये प्रसाद के रूप में समझकर उसको स्वीकार करें। आराम से उसको एक्सेप्टेंस, यहाँ पे स्वीकार करना, स्वागत करिए, तो जो भी नेगेटिविटी उसमें है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। दुख को भी हम सही ढंग से, सकारात्मक रूप से हम स्वीकार करें, तो वो भी उसमें भी वो भी सकारात्मक रूप में बदल जाते हैं करके इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया। अगर पत्री सर के संदर्भ में अगर हम जानकारी लिए, तो नो कंपैरिजन्स, नो जजमेंट्स, नो क्रिटिसिज्म, नो कंप्लेंट्स। शिकायत किसे करें? सभी आत्मस्वरूप हैं। हर वो पेड़ हो, पत्थर हो, पक्षी हो, पशु हो, सांप हो, सांप की भी पूजा करते हैं हम। भारत देश में एक आचार प्रथा है, नाग चौथ करके, दक्षिण भारत में नाग पंचमी करके, उत्तर भारत में ये पूजा करने की प्रथा है। माने
सांप के प्रति भी हम गौरव भावना दिखाते हैं, तो उसमें जो नकारात्मकता है उसको हम निकालने के लिए उसके प्रति गौरव भावना को, आदर भावना को हम पहले उसको प्रस्तुत करते हैं। हमसे एक मानव होने के नाते, एक बुद्धिमान बुद्धि दी जाने के कारण, अपनी बुद्धि के साथ, विवेक के साथ व्यवहार करने के कारण हर एक की नकारात्मकता को भी हम सकारात्मक रूप में बदल देते हैं अपने प्रेम भावना के साथ। इस प्रकार का ज्ञान पत्री सर ने दिया। और प्रबोध सर के बारे में कहना है तो दिव्य मंगल दृष्टि और मुस्कुराहट के साथ सदा मुस्कुराते रहिए। किसी भी प्रकार के वो दुख क्यों ना हो, मुस्कुराते हुए स्वीकार कीजिए उसे, तो उस मुस्कुराते हुए वो दुख दूर हो जाता है। और अपने से क्या प्रदान करना है, सबको क्या देना है, अपनी दिव्य मंगल दृष्टि। मंगल, इस दुनिया में सब कुछ मंगल माने आत्मस्वरूप ही है, उसको समझने के लिए पहले प्रयास दिव्य मंगल दृष्टि को प्रदान करते हुए सब कुछ मंगलमय हो जाएगा, सब कुछ शिवमय हो जाता है, शुभमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। इस प्रकार हर एक गुरु अपने अपने अनुसार साधनाओं को बताते हैं और हमसे करवाते हैं। इस प्रकार हम उसको स्वीकार करते हुए अपनी दृष्टि को बदलना है, उसको अनुभूत करते रहना है। ये सभी प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हुए इस प्रकार की जागरूकता में रहना, सदा सदा आनंदित रहना, हमेशा आनंद चाहिए, सदा जागरूक रहना है। ये परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मामय है। जो कुछ भी अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ परमात्मा के ही अंश है करके मानते हुए इस प्रकार के जागरूकता में रहना है। यही प्रज्ञानम, इस जागरूकता ही प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये सब ब्रह्म स्वरूप है। माने इस प्रकार जब जानते हुए रहते हैं, ये ज्ञान हमें स्थित हो जाते हैं, इसी को, इस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और चौथी श्रेणी के पंडितों की श्रेणी तक हम समझे थे, और चौथी श्रेणी के हैं वेद विद्वान। इनके पास वेद ज्ञान है, अनाहत चक्र के स्तर पर हैं। इन लोगों को अच्छे बुरे के बारे में मालूम है, लेकिन कामी कर्मों ही उलझते रहते हैं। माने इस कामना करते हैं और स्वर्गाभिलाषी हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं। इस प्रकार के चाहत के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरों को बताते हैं। माने वो आत्मज्ञान मालूम होते हुए भी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इनके पास वो ज्ञान नहीं है। माने ये फल की आशा करने वाले हैं वेद विद्वान। और पांचवी श्रेणी के हैं योगी। जो कुछ हमको मालूम हो रहा है, ध्यान के द्वारा उसको स्थित करने की कोशिश में रहते हैं। अभी आत्मज्ञान मालूम है, लेकिन ध्यान के द्वारा, माने आत्मज्ञान के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, ध्यान के द्वारा निश्चलता प्राप्त करते हैं। चित्त निश्चलता, चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि महर्षि का कहना। यहाँ उन वृत्तियों को, मन में विचार चलते रहते हैं तो हम उलझते रहते हैं, उन विचारों की श्रृंखला को हम थामने की कोशिश करते हैं तो निश्चलता प्राप्त होती है। जब मन निश्चल होता है तो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, आराम से रहना चाहते हैं तो मन निश्चल हो। तो इसका एक अनुभव हम सबके पास है। गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति अवस्था जिससे कहते हैं, गहरी नींद में हमारे पास किसी प्रकार के विचार नहीं है, और दूसरे दिन उठकर हम बताते हैं कि हम तो कल रात को बहुत अच्छी तरह से सोए थे, पता ही नहीं चला, इतना आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ, इतने अच्छे से सो गए। लेकिन वो नींद में हुई अवस्था, उसी अवस्था को, जो आनंद हम प्राप्त किए थे, निश्चल स्थिति को प्राप्त, जहां पे विचार ना होने के कारण जिस आनंद की स्थिति को प्राप्त किए, वो ध्यान के द्वारा हमें प्राप्त करने के इस रास्ते पे, इस साधना में हमें ले जा रही है। गुड़ा की साधना यही है। गहरी नींद में जिस प्रकार हम एक निश्चल स्थिति को अनुभव किए थे, ध्यान में इस प्रकार उस योग निद्रा में वो तो
विचार रहित स्थिति है, जागरूक होना, इस साधना को हमें सिखा रहे हैं। इस समय में एक क्षण के लिए हम ध्यानमग्न हो जाएंगे। थैंक यू मास्टर्स। तो योगी माने अनुभव के द्वारा उस ज्ञान को जो प्राप्त किए ध्यान के द्वारा, तो इस प्रकार के जो भी साधना करते हैं वो योगी हैं। ये तो पांचवी अवस्था में, ये तो विशुद्ध चक्र में रहते हैं। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं तपस्वी अभ्यधिको योगी ज्ञानी योगी मतोधिकः कर्मिभ्याधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुना। हे अर्जुन, तुम योगी बन जाओ, क्योंकि युद्ध भूमि में आकर अपनी शक्ति को खो बैठते हैं। अपने पास जो धनुर्विद्या का पूरा ज्ञान है, कई बार युद्धों में कई लोगों को हराए, और इस समय में आकर वे अपने ज्ञान को भूल गए। तो उस समय में मुंह में पड़ गए, अपने लोग स्वार्थ भावना में पड़ गए। जब कभी स्वार्थ भावना में पड़ जाते हैं तो उस समय उसका सुकृत, अर्जुन का सुकृत होने के कारण कृष्ण जैसे गुरु उसको मिले और उस मोह माया में से बाहर निकले। और हम सबको भी, क्योंकि हम सब भी मोह माया में पड़ते हैं अर्जुन की तरह, पता नहीं किस समय में पड़ जाते हैं। अपने लोग आए तो उस मोह माया में पड़ना एक आम बात है। तो इस माया में से बाहर आने के लिए श्री कृष्ण उन्होंने निश्चित कर लिया और आत्मज्ञान प्रदान किया। उस आत्मज्ञान के कारण हम सब लोग भी उसके लाभ को प्राप्त कर रहे हैं और हम आत्मज्ञानी बनने की कोशिश में हैं। और 5 मिनट का समय दे दीजिए हमको। तो छठे श्रेणी के जो लोग हैं जो आज्ञा चक्र में स्थित होते हैं, यही ब्रह्मलोक है। ये इस लोक में से, तपोलोक में से सत्यलोक में जाना है। तब तक हमको पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती है। आ ब्रह्म बहुना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, फिर से धरती पे आना पड़ता है। तो इसीलिए इस जन्म में ही हम पूरी साधना करके पूर्ण रूप से जीवन मुक्त हम बन जाएंगे। ये इस आज्ञा चक्र में 2 दलों से प्रतीकात्मक रूप में बताते हैं। 2 दल माने द्वंद्व। जब तक हम द्वंद्व की स्थिति में होते हैं, उलझे हुए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए चाहिए आनंद की स्थिति, आनंदित रहना। तो इस सहस्रार यहां से यहां तक पहुंचना, ये सहस्रार स्थिति है, ये आज्ञा चक्र है। इस स्थिति में माने 7वें चक्र, उसको स्थिति में पहुंचने के लिए 2 दल और इसके सहस्रार माने अगर 1000 समझे तो 500 अधिक गुने अधिक ध्यान साधना करनी पड़ती है। 500 गुने माने यहाँ 2 दल हैं, इसको 1000 के रूप में बदलना है। तो 500 गुना अधिक ध्यान करना है, अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस प्रकार की साधना, इतनी तीव्र साधना करना है। तो अब सब लोग डर रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अपने पास कई गुरु लोग हैं हमारे पास, हम वे सब अपनी उंगली को पकड़ कर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे आसान तरीके बताते हैं। एक तो ध्यान कर रहे हैं और संगीत साधना के साथ ध्यान साधना ही 3 करोड़ गुना अधिक है पूजा से, और संगीत के साथ और 3 गुना 6 गुने, और पिरामिड मेडिटेशन और 3 गुने 9 गुने, और ग्रुप मेडिटेशन और 3 गुने 12 गुने, पौर्णमी अमावस्या के दिन और 3 बार और ज्यादा 15 गुने, और गुरुओं के साथ करें और भी कितना मालूम नहीं। और पहाड़ों पर, पर्वतों पर, नदी के तट पर इस प्रकार कई गुने, और खास दिनों में जो त्योहार मानते हैं और एकादशी मानते हैं, पूर्णिमा, तो इस प्रकार के खास दिनों में जो ऊर्जा आती है, ये कई गुने 500 गुने अधिक कोई बात नहीं है। आराम से हम कर पाते हैं, इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार की गुणाकेश की साधना को हमको सिखा रहे हैं। बहुत सारे होते हुए हमें किस बात की डर है? तो हम इस डर से दूर होकर उस आत्मज्ञानी बनते हुए उस गीड़ा के साधना में लग जाएंगे और आत्मज्ञानी हो जाएंगे। इस प्रकार के सुनहरा मौका हमें दिया गया है। इस गुड़ा के इस प्लेटफॉर्म में सभी गुरुओं को, माता पिताओं को
अपने देहेंद्रीय मनोबुद्धि को और गुड़ाकेश के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को, अदृश्य शक्तियों को और पार्टिसिपेट मेंबर्स को, इस तकनीकी को, सब कुछ जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू मैम। टाइम कैसे हो जाता है नहीं मालूम पड़ता, आपका तो ऐसे ही सुनते रहे जैसा होता है, पर क्या करें, समय का अभाव भी है। बहुत भौतिक ज्ञान तो रहता ही है, पर आत्मज्ञान बहुत जरूरी है आनंद स्थिति और ब्रह्मानंद स्थिति को पाने के लिए। बहुत टॉपिक बहुत डिफिकल्ट था, आपने इतना आसान तरीके से हम लोगों को समझाया, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। ये तो मेरा कुछ नहीं, सभी गुरुओं की देन है, उसको नमन करेंगे बस। कोई भी टॉपिक दीजिए, आप इतने आसानी से सुलझा के हमको समझा देते हैं, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सारिका जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। हाँ मैडम, आपका वीडियो मुझे डबल सुनने मिलेगा क्या? ये यूट्यूब में आएगा क्या? यूट्यूब में मैं हाँ देख रही आएगा हैं, मैम, दे तो रहे हैं। यूट्यूब में रिकॉर्डेड रहता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मैडम आज का वीडियो, और मेरा मतलब हाफ से सुनी हूँ मैं, स्टार्टिंग से नहीं सुन पाई, हाफ से सुन पाई, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैडम, बहुत ही चेतना हाई है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। मुकुंद जी, अनम्यूट हो गए सर, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम, आत्मवंदन। हाँ बताइए सर। सर मैडम गुड मॉर्निंग। और मैं सभी मास्टर्स को निवेदन करता हूँ या मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारा PSSM चंद्रपुर द्वारा 9 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर को जो कार्यक्रम गुड़ाकेश प्रोग्राम आयोजित किया है, इसमें मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। और अभी आप सभी लोग अपने मित्र परिवार के साथ, अपने स्नेही और सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़कर मास्टर प्रबोध तथा उनकी टीम की उच्च चेतना के साथ सब जुड़ के आनंद उठाएंगे। यह कार्यक्रम चंद्रपुर द्वारा आयोजित किया है भद्रावती में। भद्रावती ये जो एक जैन श्वेतांबर मंदिर के इस पुण्य पावन भूमि में आयोजित किया है। यह तीर्थ क्षेत्र है जैन लोगों का, और यह चंद्रपुर से 22 किलोमीटर दूर है। मैं सभी को आह्वान करता हूँ, सभी को निमंत्रित करता हूँ कि सब लोग आए और इस कार्यक्रम का आनंद उठाए। जरूर सर, थैंक यू कोशिश सर। करेंगे। जैसे मैडम ने बता रही थी, जो वर्कशॉप में प्रबोध सर हाथ पकड़ के लेके जाते जैसा होता है, पर हमको ही करवाते हैं जैसा। तो दोस्तों, आप लोग सब लोग भी वो महसूस करना है, वो फील होता है, वो एनर्जी रहता है ना, उनको सब लोग फील करना है। जूम में अलग होता है, वर्कशॉप में और भी अलग होता है। प्रबोध मास्टर को आप नजदीक से देख सकते हो, उनको एनर्जी को नजदीक से फील कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है। चंद्रपुर में वर्कशॉप 6th to 11th तक है, और 12 तक है, 6 to 12 तक है, 9th to 12th। सॉरी 9 to 12 तक है, आज ही 6 है ना। सर को बताने के लिए कहिए। हाँ, 9 to 12 तक है, और गांगापुर में वर्कशॉप 16 to 19 तक है। तो मास्टर्स सब लोग वहां पे अटेंड कीजिए। ये इस ईयर का लास्ट वर्कशॉप है, तो प्लीज आप लोग अटेंड कीजिए और एनर्जी को फील कीजिए। थैंक यू मुकुंद जी। मेरा नम्र निवेदन है मैडम, सब लोगों से, सब लोग आइए और इस चेतना के साथ जुड़ जाइए। आप भी आइए मैडम। जरूर सर, कोशिश करेंगे सर। हम पूरे चंद्रपुर के लोग, चंद्रपुर PSSM की टीम, सबकी तरफ से मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। जरूर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मास्टर्स, और कोई है? मैडम, और एक बार आप कबीर के दोहे सुना दीजिए ना।
ये पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुबा। हाँ, हाँ नीलम जी का एक ले लेते हैं। हाँ जी। नीलम जी अनम्यूट कीजिए। मैम कल की भी लिंक डाल दीजिए। कल रोज का लिंक हम डाल रहे हैं मैडम, रोज का लिंक रहता मेरे है। मेरे फोन पे नहीं आई है कल। ठीक है, आपको पर्सनली भेजा जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ मैडम, कबीर का दोहा एक सुना दीजिए ना। हाँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुबा, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, जो पढ़े सो पंडित होए। तो इसका मीनिंग भी बताना है। आप बता दीजिए। तो पोथी माने शास्त्र ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेते हैं और अपने को पंडित साबित करने की भी कोशिश करते हैं। सबके पास अपना जो ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान, उसको दूसरों को बताते हुए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। लेकिन कबीर के अनुसार कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाते हैं पहले पहल, क्योंकि ये जो अज्ञानता के साथ जो व्यवहार करते हैं उसको ठोकने में वे तो माहिर हैं। मैंने अपनी अज्ञानता को निकालने की कोशिश कबीर ने किया था। तो यहाँ पे वही ढाई अक्षर प्रेम के, पंडित भयन कोई, पंडितों के लिए जो भी आवश्यक विषय है वो सैद्धांतिक रूप में आपके पास जरूर है, लेकिन आप सही अर्थ में वास्तविक रूप में पंडित के रूप में बदले नहीं। पंडित मने है कौन? ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर जो प्रेम का अर्थ, ये तो मात्राओं के रूप में, मैंने ढाई मात्राएं हैं उसमें, तो इस प्रेम को जान नहीं पाते हैं वो पंडित कहलाने हकदार नहीं करके सबको, मैंने जहां जहां जो भी इस प्रकार के आडंबर है उनका खंडन किया उसने। तो ये प्रेम क्या है? न सबको सहन करना, क्योंकि इस 84 लाख जीव राशि हैं, हम मानव होने के नाते आजकल के जमाने में हम क्या कर रहे हैं? अपने ज्ञान को लेकर हम पेड़ों को काट रहे हैं, पत्थरों को काट रहे हैं, पहाड़ों को खोद रहे हैं, बहुत कुछ हम इस प्रकार का गलत व्यवहार कर रहे हैं। जब कभी पेड़ को हम काटने की कोशिश करेंगे तो उसके पहले भी एक, माने हर एक काम के लिए एक प्रत्याम्नाय अल्टरनेटिव उपाय है। आप कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, लेकिन उसका अल्टरनेटिव उपाय जो है उसको भी पालन करना है। पेड़ को काटना माने काटने की जरूरत पड़े तो क्या करे, तो उस समय उसका अल्टरनेटिव उपाय क्या है? उसको पहले नमन करना और उसकी प्रार्थना करना, और उस जगह एक पेड़ की जगह 5 पेड़ों को डालना, बीजा उसको, इस प्रकार वृक्षारोपण आजकल के जो उद्यम चल रहा है, तो इस प्रकार करने की बात यहाँ कही गई है। जब कभी हम मजबूर होते हैं ऐसा काम करने के लिए, उस समय प्रेम का व्यवहार दिखाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के प्रेम माने सहन करना और सहायता करना। मुझे जो बातें सूझी है उसको बता रही। प्रेम का अर्थ बहुत विस्तृत होता है, लेकिन इस संदर्भ में सीमित समय में कुछ समझाने के लिए, एक सहन करना, दूसरे व्यक्ति को सहन करना, दूसरे जंतु को सहन करना, जंतु भक्षण हो रहा है तो उसका भी, ये तो हिंसा है, हिंसात्मक प्रवृत्ति कर मैं अपने को पंडित कैसे माने, मानव कैसे माने? पंडित की बात छोड़ दीजिए, मानव, मानवीयता हो तो भी तो हम मानव कहलाए जाते हैं। माने विवेक होने के कारण हमको बुद्धि दी गई, किसी और पशु पक्षी को या जीव जंतु को किसी को भी नहीं मिला। जो बुद्धि मिली, विवेक के साथ व्यवहार करो और विवेकानंद बनो। विवेक के साथ व्यवहार करे तो तुम जो चाहते हो आनंद बन सकते हो, दूसरों को भी आनंदित रख सकते हो। हर अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कर्ण एवचा, भक्ति योग में एक श्लोक बताया गया।
अद्वेषा, किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं होना। मानव तुम हो, बुद्धिशाली हो, बुद्धिवान हो, बुद्धि के द्वारा ही व्यवहार करना, इसीलिए तुम्हें बुद्धि दी गई। अगर तुम बुद्धि होकर भी एक पशु की तरह व्यवहार करे तो अगले जन्म में एक पशु की तरह हमें बनना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि होते हुए उस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। अब तो किस लिए तुम्हें बुद्धि दी गई? तो ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। हमको कई शक्तियां दी गई मानव के लिए ही, खासकर बोलने की, देखने की, सुनने की, समझने की, सोच समझ, सूझबूझ, ये सब शक्तियां है हमारे पास, फिर भी अज्ञानी बने रहते हैं। तो इस अज्ञानता के बारे में यहाँ 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित है, इसको जो समझते हैं वो सही मायने में पंडित कहलाया जाता है। इसके लिए ये ग्रंथों के पढ़ने के लिए आचरणात्मक व्यवहार को यहाँ पे जो इस पर जोर दिया है कबीर ने। थैंक यू मैम, थैंक यू। संस्कृति जी वाइंड अप करें क्या? थैंक यू मैम, इतना अच्छा आपने बताया और इतना अच्छा ज्ञान दिया हमको। हमारा सौभाग्य है मैम, हम जो आपको इतना सुन पाए। और फिर से मैम, हम तो फिर से आपको एक बार इनवाइट करेंगे फिर से आप आइए मैम। तो इस श्लोक के साथ हम इसका एंड करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख से रहे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग आरोग्यप्रद रहे, स्वस्थ रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबकी सुरक्षा हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, जरा सा भी किसी के कोई दुखी ना होना, किसी को दुख ना होना, ये है हमारा लोक कल्याण मंत्र है, ऋषियों ने हमें प्रदान किया। उन सभी ऋषियों को, उन सभी गुरुओं को, माता पिताओं को, सभी को इस गुड़ा के इस प्लेटफॉर्म को, सभी को कोटि कोटि नमन।